सर्दियों के मौसम में बेटर हेल्थ और गुड इम्यूनिटी के लिए मैंने आज आपके लिए लेके आई हुई है आंवला प्राश। बहुत ही आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होता है और एक स्पून इसका और आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब। बहुत टेस्टी भी लगता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज। आप इसे बच्चों और बड़ों दोनों को दे सकते हैं। तो विंटर स्पेशल आंवला प्राश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो जितना आंवला ले लिया है। आंवला को मैंने अच्छे से धो दिया था और पानी गर्म करने रख दिया था एक स्टीमर में या फिर एक बड़े से बर्तन में। इस तरह से ऊपर छलनी रख दी है। आप स्टीमर में कर रहे हैं तो स्टीमर की छलनी के ऊपर एक एक करके आंवला को इस तरह से रख दीजिएगा। आंवला को हम स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट तक ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसकी कलियां अलग अलग हो जाए। तो आंवला को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें इसे स्टीम कर लेना है हाई फ्लेम पे। आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, वो विटामिन से भरपूर है, तो आप विंटर्स में इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। जब तक ये स्टीम होते हैं मैंने यहाँ पे कढ़ाई में दूसरे मसाले ले लिए हैं। 2 पीस हमने दालचीनी के लिए है, 2 हमने तेज पत्ता ले लिया है। इसी के साथ साथ एक टुकड़ा हम जावित्री का ले लेंगे, साथ ही में एक बड़ी इलायची ले रहे हैं। उसी के साथ साथ 2 हम छोटी इलायची ले रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 से 10 लवंग और साथ ही में 8 से 10 काली मिर्च ले लेंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें मिलाने जा रहे हैं 2 टीस्पून जितनी सौंफ। तो सौंफ को मिलाने के बाद हमें इसे रोस्ट करना है लाइटली लो फ्लेम पे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और ये सारे थोड़े से क्रिस्प ना हो जाए। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। ध्यान रखें मसाले जलने नहीं चाहिए, बस इनमें से अच्छी खुशबू आनी चाहिए और ये अच्छे से रोस्ट हो जानी चाहिए। जब ये रोस्ट हो जाएंगे हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे और फिर इसे हम पूरी तरह से ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे मसालों को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है और फिर हम इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इस पाउडर को हम साइड में रख देंगे। अब दूसरी तरफ आंवला को चेक करते हैं। लगभग 10 से 12 मिनट बीत चुके हैं। आंवला अच्छे से स्टीम हो जाने चाहिए। तो देखिए आंवला की कलियां अपने आप निकल रही है, सॉफ्ट हो गए हैं, स्टीम हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सारी कलियां निकल रही है। अब हम इसे स्टीमर से निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। पूरी तरह से ठंडा करने के बाद हमें इसका जो बीज है वो सेपरेट कर लेना है और बाकी के आंवला को हम एक बोल में निकाल देंगे। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके हमें इसका एक फाइन पेस्ट बना देना है। कुछ इस तरह से इसका फाइन पेस्ट बनेगा बिना पानी के। अब एक पैन में हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून जितना घी। घी मिलाने के बाद हमें सारा आंवला का पेस्ट इसमें मिला देना है। अभी कई लोग इसमें खजूर डालते हैं मिठास के लिए, बट मैं वो सब अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना, गुड़ सबके पास ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसको गुड़ से ही तैयार कीजिएगा और गुड़ भी विंटर्स में बहुत अच्छा है शरीर के लिए। हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे 2 मिनट तक और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 तिहाई से आधा कप जितना गुड़। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ को मिलाने के बाद हमें इसे चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और ये जो हमारा मिश्रण है वो थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। कुछ मिनट लगेगा आपको क्योंकि हमने कहीं पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये झटपट से होके तैयार हो जाएगा। जब ये इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा मिश्रण, तब हम इसमें हमारा बनाया हुआ पाउडर मिला देंगे और साथ ही में 1 टीस्पून जितना सौंठ का पाउडर मिलाएंगे। मैंने जायफल नहीं मिलाई तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून जितनी जायफल को ग्रेट करके मिला दी है। अब इन सारे स्पाइस पाउडर्स को भी हमें अच्छे से इस मिश्रण में मिला देना है और इसे मिक्स करके हमें तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण एक साथ ना आ जाए। आंवला हाई हीट पे आप मत कुक कीजिएगा, नहीं तो जो इसकी सारी बची कुची न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी चली जाएगी। तो आप इसे लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा और इसे ज़्यादा देर तक भी हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब एक साथ आ जाएगा, पैन को छोड़ने लगेगा, तब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जितना केसर। केसर मिलाने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि मिश्रण एक साथ आ चुका है। अब हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। पूरी तरह से ठंडा करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून जितना हनी मिला रही हूँ। शहद को हमें पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही मिलाना है क्योंकि शहद को भी हमें हीट नहीं करना चाहिए। तो शहद को मिलाने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और हमारा आंवला प्राश बनके तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। 1 स्पून आप रोज़ इसे खाइएगा, विंटर्स में ये बहुत बेनिफिशियल है। इसे पूरी तरह से ठंडा कीजिएगा और फिर इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिएगा। हर टाइम कंज्यूम करने से पहले एक क्लीन और ड्राई स्पून से ही आप इसे निकालिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।